नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मेरे प्यारे मित्रों एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत की राज्य व्यवस्था या राज व्यवस्था। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हमें संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा संविधान जो है पढ़ना है हमें। उस संविधान को जो है पढ़ने से पहले जो उसके मूल तत्व हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा जो भी हम पढ़ाई करेंगे ये आयोग द्वारा जो प्रमाणित होगा वो पढ़ा जाएगा, और जो गवर्नमेंट की जो NCERT की बुक है उसके बारे में उन दोनों को साथ में लेके पढ़ा जाएगा। ये नहीं कि व्हाट्सएप पे कुछ भी आ जाता है आप लोग उसे मान लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हम चलते हैं संविधान में। ठीक है, संविधान, सम और विधान। ठीक है, सम मीन्स बराबर, विधान मीन्स कानून। तो ये चीज़ें जान गए हैं, तो इसकी परिभाषा हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है। ठीक है, क्लास 9 की NCERT की बुक में आप देखेंगे पॉलिटी में तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, संविधान लिखित नियमों का की ऐसी किताब है सही लिख नहीं पा रहा हूँ क्या, ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग, जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हों। सामूहिक रूप से मानते हों। ठीक है, संविधान अगर पूछे भाई संविधान क्या है, तो संविधान एक लिखित, या फिर ऐसे कह सकते हैं संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है। ठीक है, जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हों, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और भी आगे है, इसमें लिख लेते हैं, संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून है जिसमें रहने वाले नहीं, जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले, क्षेत्र ठीक रहेगा, जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, ठीक है, लोगों ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग, जिन्हें हम नागरिक कहते हैं, जिन्हें हम नागरिक कहते हैं। वही क्या है, यहाँ पे लोगों की बात की गई है। ठीक है, लोगों के बीच आपसी संबंध
तय होने के साथ, तय होने के साथ तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच, लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होता है, तय होते हैं। ठीक है। संविधान के अनेक कार्य हैं। संविधान के अनेक कार्य हैं जिनमें से ये प्रमुख हैं, ये प्रमुख हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। जो प्रमुख हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो समझ में आई बातें। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है, ठीक है, जिसमें किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च क्या है? अगर पूछे कोई संविधान क्या है तो सर्वोच्च कानून है। ठीक है। जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग, या फिर उन सभी लोगों को ही हम क्या कहेंगे? नागरिक कहते हैं। ठीक है। के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। ठीक है। ये है हमारा संविधान में, ये इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, परिभाषा। ठीक है। संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, CONSTITUTION। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गई डिफिनीशन, आप लिख लीजिए। फिर इनमें से ये प्रमुख कार्य जो हैं इनके, वो बताया जाएगा। यहाँ पे समझ में आया। पहली बात तो क्या है? ये किताब है, नियमों की ऐसी किताब है जिसमें किसी देश के सभी लोग जो है सामूहिक रूप से मानते हैं। ठीक है। संविधान को क्या है? सभी लोग मानते हैं, सबसे पहली चीज़। ठीक है। सामूहिक रूप से पूरा, मतलब जिस देश का भी रहेगा, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो चीन का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, अमेरिका का हो, रूस का हो, किसी भी देश का हो। ठीक है। किसी देश का जो कानून होगा वो क्या होगा? अब एक ब्रिटेन है, ठीक है, वहाँ का संविधान लिखित नहीं, मौखिक माना जाता है। ठीक है। तो लेकिन उनका भी दस्तावेज होता है, वो भी अपना लिखित प्रमाण रखते हैं। ठीक है। तो ऐसी किताब है जिसमें ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे जान लेते हैं, संविधान सर्वोच्च कानून है, ये भी जान गए। सभी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध, मतलब यहाँ जैसे भारत की बात अगर हम कहें, भारत का संविधान की बात करें तो भारत में क्या है? बहुत तरह के लोग हैं। ठीक है। बहुत तरह के लोग हैं, जैसे अब धर्म तो नहीं कह सकता, संप्रदाय कहेंगे, क्योंकि धर्म जो है, अभी धर्म की जो परिभाषा होगी वो आप अलग ही समझोगे, जानोगे धर्म क्या है पॉलिटी में, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। कई तरह के जो है मतलब लोग हैं, वो अलग अलग लोग एक मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। ठीक है। और हमारा जो संविधान की वजह से क्या है कि हम जो है अपनी एक सरकार बनाते हैं। ठीक है। तो सरकार के बीच जो संबंध है वो भी जो है ये हमारा कौन तय करता है? संविधान तय करता है। संविधान अनेक कार्य करता है। ठीक है। और जिनमें से ये प्रमुख हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग दूसरा चलते हैं। इनमें जो कार्य हैं उनके कार्य भी जान लेते हैं। ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए। संविधान के प्रमुख कार्य। ठीक है। ठीक है।
जैसे पूछ सकता है कि संविधान की परिभाषा देते हुए उनके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगर मेंस में पीसीएस का क्लास है, ये आप लोग जानते ही हैं। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं समझ में आती रहें। हाँ, आज एक शायरी नहीं बोली है, अब याद आया है तो बोल ही दिया जाए। इसमें नहीं है, शायरी कहाँ लिखी गई है भाई। हाँ, शायरी है। अब नहीं आता किसी पे दिल हमारा, अब नहीं आता किसी पे दिल हमारा, वही कश्ती वही साहिल हमारा। तेरे दर पे करेंगे नौकरी हम, तेरे दर पे करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आगे चलें मेरे प्यारे मित्रों। नंबर 1 लिखते हैं कि जो ये संविधान है, ठीक है, संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोग, ठीक है, विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, और सहयोग विकसित करना। ठीक है, नंबर 1 हो गया। संविधान क्या करता है? संविधान साथ रह रहे विभिन्न लोगों के बीच जरूरी जो है भरोसा और क्या सहयोग विकसित करता है। क्या क्या विकसित करता है? ये जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। किनके लोग? साथ रह रहे सभी लोगों के बीच, मतलब जितने भी, हम अगर भारत की बात की जाए तो या भारत के बाहर के भी लोग आके यहाँ पे रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। ठीक है, कोई कितने भी लोग हों सबके बीच क्या होना चाहिए? एक भरोसा होना चाहिए और सहयोग, उनका सहयोग करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कौन कहता है? ये जो संविधान के कार्य हैं वो कहते हैं। ठीक है, दूसरा, संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है, और किसे फैसले लेने का अधिकार है, और किसे फैसले लेने का अधिकार है। ठीक है, फैसले लेने का अधिकार होगा। जो लिखा गया है वही लिखा जाएगा, क्योंकि एक भी शब्द जो है हमें अपने मन से नहीं जोड़ना है। ठीक है, संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, पहली चीज तो। ठीक है, संविधान क्या करता है? स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तो फैसले कौन लेगा? सरकार लेगी, लेकिन अभी नहीं, आगे बताया जाएगा। सरकार का गठन कैसे होगा, पहली चीज, और फैसले लेने का अधिकार, दो चीज़ें मैंने बता दी। जो इम्पोर्टेंट है वो चल रहा है। ये एक भी शब्द जो है आपको
छोड़ना नहीं है। ये एक एक शब्द जो है यही एक क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर पूछ लेगा कि सरकार का गठन कैसे होगा, तो सरकार का गठन संविधान के द्वारा होगा। और किसे फैसले लेने का अधिकार है, ठीक है, तो फैसले लेने का अधिकार किसे है, सरकार को है, ठीक है। तीसरा चलते हैं, आ जाएगा कि नहीं पहले एक बार देख लिया जाए, आ जाएगा शायद। तीसरा, संविधान यह स्पष्ट करता है कि संविधान, अच्छा स्पष्ट हो गया, संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करेगी, सीमा तय करता है या करती है, ठीक है। क्या करती है सरकार, संविधान क्या करती है, सरकार की सीमा तय करती है। शायद अब नीचे वाली लाइन में ना आए, थोड़ा सा आ जाएगा, छोटा लिखा जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। संविधान और क्या करता है, तो संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है कि सरकार के पास इतना ही अधिकार है, ये नहीं कि अच्छा करने का अधिकार है, बुरा करने का सरकार को अधिकार नहीं है, ठीक है। सीमा तय करेगी और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, ठीक है। 3 नंबर और आगे भी है, अब ये बताया जाएगा, लेकिन शायद इतना ही आएगा, इसके बाद हमें ऊपर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सरकार का है, सरकार की क्या होगी, एक सीमा तय होगी, और जो है और ये भी बताता है कि हमारा जो है क्या अधिकार है, ठीक है। राष्ट्र की बात नहीं करेंगे क्योंकि संविधान में राष्ट्र की बात नहीं हुई है, राज्य की बात हुई है, तो बता दे रहे हैं। अभी राज्य और राष्ट्र के दोनों के बारे में बताऊंगा। मतलब जितनी भी चीज़ें आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको संविधान अगर जानना है तो ये पहले वो मूल जानते हैं ना, मूल जो एकदम बेसिक होता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये बेसिक नहीं समझेंगे तो ये समझ लीजिएगा फिर संविधान में आगे हम नहीं समझेंगे। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इससे काफ़ी पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो पॉलिटी से कुछ ना कुछ आएगा ही। और तीसरी ये चीज़ कि हमें सबको जो है पॉलिटी पढ़नी चाहिए। हम जो संविधान है, हमें अपना संविधान जानने का अधिकार है। अगर हमें संविधान के बारे में पता होगा तो हमें नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में, उपनियम के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में, अनुच्छेद के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमें फिर ज़िंदगी कैसे जी जाती है, किससे कैसे बर्ताव किया जाता है, कैसे रहा जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें आ जाएंगी। वैसे हमें संविधान को पढ़ना ज़रूरी है या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मिटाते हैं, ऊपर से फिर चलते हैं। अभी एक लाइन एक और बताना है, चौथा नंबर मिटा दिया जाए। मेंस ये नहीं, ये आप मत समझिए कि हमें से प्री के लिए बताया जा रहा है। मैं मेंस भी पीसीएस का जो मेंस होगा उसके लिए भी मैं साथ में चल रहा हूँ। आपको एकदम समझ लीजिए क्लास में मज़ा आ जाएगा। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं अपने मित्रों के पास लिंक शेयर कर दिया करें, क्योंकि इतनी गर्मी में आपको अपना इतना
करना अच्छा करना चाहता हूँ आपके लिए, आपको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ज़्यादा किताबें नहीं या ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हमें पढ़ने होते। 7 से 8 सब्जेक्ट अगर हम बेहतर तरीके से कंप्लीट किए हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो हम उसमें झंडा गाड़ देंगे, ठीक है। तो हमें शुरू से लेके अंत तक चलना है, हमें रोज़ चलना है, हमें रुकना नहीं है। अगर हम रुक गए तो वहीं पे अब ये नहीं है कि कोई अगर रुकने की ऐसा नहीं है कोई रुकता नहीं है, रुकता भी है, क्योंकि ऐसी मुसीबतें भी आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स लोगों के बीच आती रहती हैं कि रुकना भी पड़ता है। लेकिन दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन या छठवें दिन, पाँचवें दिन फिर से हमें शुरू कर देना है, अपने पुरानी चीज़ों पे आ जाना है, ठीक है। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक दिन बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। चलिए चौथा बताया जाएगा, ठीक है। संविधान अच्छे समाज के गठन अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। क्या करता है? अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ठीक है। इतना याद कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन लिखना चाहो तो मेंस के लिए क्वेश्चन भी बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रायः कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ऐसा क्यों? ठीक है, उत्तर लिखना हो तो उत्तर भी लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, ठीक है। अगर संशोधन की व्यवस्था पूछा जाए कि ये बताइए कि हम जो संशोधन करते हैं संविधान में, अब संविधान ही देखो हमें ये भी दे रहा है कि आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा दे रहा है? 368, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 368, यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की व्यवस्था है ताकि बदलती परिस्थितियों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में बदलाव किया जा सके, ठीक है। तो ये है ना एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है भी, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे आप जानते जाओगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 368 क्या करता है? संविधान में संशोधन करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। इससे जो है जैसी परिस्थितियां आएंगी, जैसे परिस्थिति जैसे 20वीं सदी में हम बात करें 20वीं सदी की, तो उसमें रोटी कपड़ा मकान जो था हमारा जो है मूलभूत आवश्यकता थी, ठीक है। लेकिन 21वीं सदी में इंटरनेट हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा एवं सूचना, ठीक है, ये हमारी आवश्यकताएं मूलभूत ये हो गई, ठीक है। तो ऐसे जो है हमें ये जीवंत इसीलिए लगता है कि हम इसे बदलते रहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम इसे और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब संविधान हो गया, अब संविधानवाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं बन रही मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बड़ी वीडियो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख कार्य 4 मैंने बता दिए हैं, ठीक है। आगे चला जाएगा, अभी इससे क्वेश्चन भी 1-2 बताया जाएगा आपको,
ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लिया करिए या फिर मुझे रोक के लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी सभी लोग तो क्या करते हैं भाई, उनके पास डिजिटल वाली व्यवस्था है। अभी डिजिटल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जब शासन की आप बात आएगी तो उसमें डिजिटल शासन क्या है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि ये सब जो मैं बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आगे जब संविधान चालू हो, उस टाइम जब चालू होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। तो मैं इसे पहले ही आपको अगर ये पहला जो उसका मूल ढांचा है आप नहीं समझोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिक सारी चीज़ें पहले बता दी जाएंगी, इसके बाद हम अभी ये सारी संविधान की चीज़ें ही बताई जाएंगी। लेकिन ये सब आप जान लोगे कि तो जब अंदर पढ़ाया जाएगा ना तो वो सारा मटेरियल आपके दिमाग में घुसने लगेगा। ठीक है, तो संविधानवाद के बारे में हम जानते हैं। संविधानवाद क्या है? ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा संविधानवाद। संविधानवाद। अब संविधानवाद क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 डालिएगा, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार या फिर अनुकूल भी कर सकते हैं, शासन का संचालन, शासन का संचालन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई, अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए संविधानवाद क्या है, तो आप क्या बताओगे? संविधान के अनुसार शासन का संचालन क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। दूसरी चीज, सरकार जो है, सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है, परिबद्ध है मतलब बंधा हुआ है। सरकार जो है सीमाओं से क्या है? बंधी हुई है। ठीक है, सरकार संविधान की सीमाओं से क्या है? बंधी हुई है। ठीक है, सरकार के पास क्या है? एक सीमा है, एक लिमिट है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है, यही संविधानवाद है। ठीक है, तीसरा चलते हैं हम, संविधान का होना, संविधान का होना मात्र संविधानवाद की गारंटी नहीं है। ठीक है, संविधानवाद की गारंटी नहीं है। ठीक है, कि क्या है कि खाली संविधान हो और उसका नियम का पालन ही ना हो तो वो संविधानवाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ कि बस खाली संविधान होते रहने से कुछ नहीं होता, उस संविधान का क्या होगा? पालन भी करना होगा, तब संविधानवाद कहलाएगा। ठीक है, चौथा, संविधानवाद साध्य है, संविधानवाद साध्य है, मार्ग है। ठीक है, अच्छा ये सही नहीं बना रहा, हाँ, साध्य है और संविधान साधन, संविधान साधन है। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, तो संविधान क्या है? एक साधन है, मतलब एक किताब है। ठीक है, और संविधानवाद क्या है? संविधानवाद उस पर चलने वाला है। ठीक है, संविधान पे क्या है? चलने वाला क्या है? संविधानवाद है। ठीक है, बाकी बातें समझ में? मतलब ये एक रास्ता है और ये क्या है? ये एक साधन है, ये साधन है और ये क्या है? साध्य है। ठीक है, तो इतना मिटाया जाए, फिर हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे दो मित्रों। हाँ, तो जिस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था उस क्वेश्चन पे भी हम लोग आ चुके हैं। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये समझ लीजिएगा, ये सब के सब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हर एक एग्ज़ाम में देखता हूँ, ज़्यादातर एग्ज़ामों में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और लोगों को नहीं आता है। ठीक है,
ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये जाननी बेसिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पूछ लेगा कोई संविधानवाद क्या है तो आप नहीं बता पाओगे, कोई पूछ लिया आपसे संविधान क्या है आप नहीं बता पाओगे, कार्य क्या है प्रमुख वो भी नहीं बता पाओगे, संविधानवाद क्या है वो भी नहीं बता पाओगे। तो क्या है ना, ये मेंस के बाद भी इंटरव्यू में जाओगे तो ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं, तो इसलिए पहले ही तैयारी अपनी फिट कर लो, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं इसे मिटा के। अब पढ़ा जाएगा संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार, संविधानवाद हो गया, अब क्या पढ़ा जाएगा, संवैधानिक सरकार, या फिर उसी को कहते हैं सीमित सरकार, ठीक है। समझ में आ रही बातें मेरे प्यारे मित्रों, ये भी मज़ा आएगा। इसको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। संवैधानिक सरकार, या फिर इसी को कहते हैं सीमित सरकार। पूछता भी है, कई बार पूछा भी गया है, सीमित सरकार। पूछ लेगा संवैधानिक सरकार को और किस नाम से जानते हैं, या संवैधानिक सरकार को और क्या कहा जाता है, तो उसे सीमित सरकार भी कहा जाता है। ये पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नंबर वाइज डाल के पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। विधि, ठीक है, या फिर कहिए संविधान, कानून या संविधान, ठीक है, द्वारा सीमित, संविधान द्वारा सीमित, नियंत्रित और प्रतिबंध और प्रतिबंधित सरकार को संवैधानिक सरकार कहते हैं। कानून क्या है, द्वारा उनके पास सीमित रहता है, ठीक है, नियंत्रित और प्रतिबंधित संवैधानिक सरकार कहलाता है। क्या करते हैं वो, किसी को बांध के रखते हैं और नियंत्रित भी करते हैं, उसे रोक के रखते हैं, ठीक है। उन्हें चलाने के लिए एक निश्चित उनके पास साधन होता है, और उस साधन में जो है वो क्या क्या करते हैं कि लोगों को नियंत्रित करते हैं और प्रतिबंधित करते हैं, ठीक है। यही सरकार क्या कहलाती है, संवैधानिक सरकार कहलाती है, ठीक है। दूसरा, देश में केवल संविधान का होना, संविधान का होना मात्र ही संवैधानिक सरकार नहीं है, मात्र ही संवैधानिक या सीमित सरकार नहीं है। संवैधानिक सरकार नहीं है। ये कहिए कि किसी देश में क्या है कि संविधान है और जो है उसका पालन नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, उसे संवैधानिक सरकार कहेंगे? नहीं कहेंगे उसे संवैधानिक सरकार, ये जान लीजिएगा। जब नियमों का पालन नहीं होगा, ठीक है, संविधान का पालन नहीं होगा, कानून का पालन, विधि, नियम या कानून तीनों चीज़ एक ही है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे नियमों का पालन नहीं होगा तो वो संवैधानिक सरकार नहीं है, चाहे उसके पास संविधान लिखा हो या ना लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए। क्या लगाए? प्रतिबंध, ठीक है।
व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में किस पे लगाए, सत्ता के हित में, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए। अगर जो है राज्य जो है हमारा व्यक्तियों नागरिकों को परेशान करता है तो क्या करता है, सरकार क्या करती है, प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है किस पे, सरकार पे। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, संवैधानिक सरकार कहते हैं। ठीक है, इतना आ रहा होगा, चौथा बताना है। अच्छा, इसी में लिख दे रहा हूँ। संवैधानिक सरकार के अंतर्गत क्या आता है, जैसे मूल अधिकार हो गया हम लोगों का, मूल अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32 और 236 अनुच्छेद लिख लीजिएगा, इत्यादि। किसके, 32 और 36 क्या है, संवैधानिक सरकार के लिए है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन जो है मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग लिखिए, एक बार रोक के लिख लीजिए, लिख लिया करिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन जो है लिख दिया गया है पहले ही। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, पीसीएस में। ठीक है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। ठीक है, तो संवैधानिक सरकार का पहला उसने दिया है कौन सा, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो संवैधानिक सरकार से ये आशय है, मैंने ये बताया है क्या कि इसमें कहीं पे एक भी बार किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार हो, तो ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। तो दूसरा क्या है, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों। ठीक है, ये भी मैंने नहीं बताया आप लोगों को। ठीक है, तीसरा मैंने बताया, तीसरा इसका मतलब तीसरे का क्या है, क्वेश्चन का तीसरा क्या है, कोई सरकार जिसके पास वास्तविक शक्तियां हों, ये भी मैंने आपको नहीं बताया है। चौथा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ये मैंने बताया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं होंगी। ठीक है, नाम मात्र भी शक्तियां नहीं हो सकती। ठीक है, परिसंघीय संरचना वाली भी नहीं हो सकती। ठीक है, परिसंघीय संरचना वाली क्या है, प्रतिनिधि जो है सरकार, प्रतिनिधि सरकार नहीं हो सकते। ठीक है, और जो 2020 में भी पूछा गया है पीसीएस में ही, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ मैंने बताया ही क्या है, उसमें देख लीजिए, सीमित सरकार वही क्या है, संवैधानिक सरकार है। इसमें भी विकल्प में दिया है, संविधान मंडल द्वारा सरकार, दूसरा लोकप्रिय सरकार, या तीसरा बहुदलीय सरकार, या चौथा सीमित सरकार। तो ये चौथा सीमित सरकार जो है ये सही आंसर है। ठीक है, इस वाले में ये चौथा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ठीक है, इसका आशय ये है, वो मैंने बताया है। अगर संवैधानिक सरकार मैंने इससे थोड़ा पहले बताया था अभी 10, तो उसमें मैंने विकल्प बताए थे, वो इसीलिए बताए थे कि आप लोग जो है क्वेश्चन को समझ सको और क्वेश्चन जो है उस टाइम आए तो उसे लगा भी सको। जब से पूछ लिया संवैधानिक सरकार का क्या आशय है, कुछ टिप्पणी लिखिए 50-60 वर्ड्स, तो वो आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, 2014 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार क्या है। ठीक है, उसने इसे मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को फिर से रोक दिया जाए क्योंकि क्वेश्चंस लिखना होता है, टाइम लगेगा उसमें। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये वाला जो क्वेश्चंस है ये 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है ये जान लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान सरकार वह है, संविधान सरकार वह है। अभी मैंने संविधान सरकार संविधान सरकार नहीं, संवैधानिक सरकार वह है। कौन सा है, इसमें मैंने दोनों में से एक तो एक ही बताया है। इसमें देखो पहले वाले में क्या बता रहा है, पहले हमें काटना सीखना चाहिए। जो राज्य की सत्ता की व्याप्ति नहीं की गई है, संवैधानिक सरकार जो है बात की गई है व्यक्ति की, पहली बात तो ठीक है। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक सरकार कभी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। ठीक है,
ये देखिए, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, हम लोगों की या हम नागरिकों की जो है स्वतंत्रता के लिए जो है राज्य पे क्या लगाती है, प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये कौन लगाता है, तो ये संवैधानिक सरकार लगाती है। तो केवल बी ये वाला सही है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो क्या होती है, संवैधानिक सरकार। ठीक है, तो केवल 2 सही है मेरे प्यारे मित्रों। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हमें अनुच्छेद के बारे में बताना है। इसी तरह धीरे धीरे पहले अपना जो है हर एक चीज़ जो कंप्लीट हो जाएगा तो हम अंदर घुसेंगे संविधान के, और हम पूरा का पूरा हमें जो पढ़ाया जाएगा एक ही बार में हमारे दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। उससे पहले हमेशा ही कहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। जितना हो सके उतने अपने मित्रों के पास भेजिए। अपने परिवार के हर एक सदस्य को ये सोचिए कि हमें संविधान जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं पहले उसका हम नियम कानून क्या है ये तो जान लें। बहुत सारे ऐसे वीर हैं कि अभी तक कुछ जानते ही नहीं हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ जो है संविधान से अगर चल रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया यह संविधान जिस पे आज पूरा भारत हमारा जो है अमल करता है, तो उस पूरा भारत अमल करके ही क्या करेगा जब उसे पता ही नहीं होगा अमल क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमें जानना होगा, उसके बाद फिर जो है हम जो है उस पर बेहतर तरीके से दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।